2018 में चौटाला परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद इनेलो के पतन और जेजेपी की कामयाबी के पीछे एक ही शख्स का नाम लिया जा सकता है और वो है अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला की फौज के बलबूते पर जहां दुष्यंत चौटाला अपने दादा और अपने चाचा को सियासी तौर पर पछाड़ने में सफल रहे, वहीं वे 11 महीनों में अपनी पार्टी को 10 विधायकों के साथ सत्ता का हिस्सेदार बनाकर डिप्टी सीएम बन गए। अजय सिंह चौटाला की फौज और अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि दोनों ही जेजेपी में बार बार चर्चा में आती हैं। पिछले 15 दिन के दौरान अजय सिंह की कर्मभूमि भी बड़ी चर्चा में रही। कारण थी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रैली। जेजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 10 सीटों की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में वो सोनीपत और फरीदाबाद के बाद कल दादरी में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की रैली करने आई थी। इस रैली की विफलता ने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए ही बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और चिंता की बड़ी लकीर खींच दी है। आखिर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि में जेजेपी का बंटाधार क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 2024 के चुनाव में जेजेपी को जींद और बांगर के बाद हिसार के अलावा भिवानी जिले में सबसे बड़ा जन समर्थन मिला था। जहां लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही थी और उसकी प्रत्याशी स्वाति यादव को महज 85,000 वोट मिले थे, वहीं इसके चंद महीनों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बम्पर वोट मिले और वो लगभग 2,50,000 वोटों के करीब हासिल करके नंबर 2 की पार्टी रही। जेजेपी को जहां बारडा में जीत नसीब हुई, वहीं 3 सीटों पर वो नंबर 2 पर भी रही। जेजेपी के इस कामयाबी के पीछे बड़ा राज था, बड़ी सपोर्ट थी 7 चेहरों की। ये 7 चेहरे वो थे जो विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी में शामिल हुए थे और उनकी बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी को यहाँ पर बड़ा जन समर्थन मिला था और दुष्यंत चौटाला को बड़ा फायदा मिला था। इन चेहरों के नाम हैं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज, पूर्व संसदीय रण सिंह मान, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक अनीता यादव और पूर्व विधायक मूलाराम। इनमें से 4 लोगों ने चुनाव भी लड़ा था। सतपाल सांगवान ने दादरी से, शिवशंकर भारद्वाज ने भिवानी से, अनीता यादव के बेटे सम्राट यादव ने नांगल अटेली से और नांगल चौधरी से मूलाराम ने। इन बड़े चेहरों के कारण ही जेजेपी इस संसदीय क्षेत्र में बड़ी ताकत बन गई थी। रण सिंह मान जेजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन रणवीर महिंद्रा को हराने के लिए वो अपने बेटे राजू मान के साथ जेजेपी के सपोर्ट में आए थे। बारडा में नैना चौटाला को विधायक बनाने में लगभग आधा दर्जन ऐसे चेहरों का योगदान रहा था जो वहां की सियासत में बड़ी पैठ रखते हैं। इसमें मान फैमिली के अलावा पूर्व विधायक रघुवीर छिल्लर और चुनाव लड़ चुके उमेद पातुवास भी शामिल हैं। लेकिन सत्ता में हारने के बाद जेजेपी का कल्चर बदल गया, जेजेपी के हालात बदल गए। जिस जेजेपी को मजबूत करने में इन सभी बड़े चेहरों ने अहम भूमिका निभाई थी, वो सत्ता का हिस्सेदार बनने के बाद एक एक करके जेजेपी को छोड़कर चले गए हैं और आज जेजेपी के पास इस संसदीय क्षेत्र में एक भी बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जेजेपी का अब भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में बंटाधार हो रहा है। यानी बीजेपी की लड़ाई के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन के अलावा जेजेपी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो जेजेपी के लिए हालात आज की तारीख में बेहद खराब नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि सभी बड़े नेता जेजेपी को छोड़कर चले गए? जब हमने जेजेपी छोड़ चुके इन बड़े नेताओं के साथ संपर्क किया तो उनका एक ही जवाब था कि चुनाव के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला का व्यवहार बहुत बदल गया है और उनमें अहंकार आ गया है। वो सही तरीके से उनकी शख्सियत के हिसाब से, उनके रसूख के हिसाब से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं और वो बड़े नेता की फीलिंग ले गए हैं और उनके अहंकार के चलते ही उन्हें जेजेपी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन बड़े नेताओं की विदायगी एक गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर मौजूद सतपाल सांगवान कल दादरी में उनके शहर में रैली में नहीं पहुंचे। एक बड़े नेता का खुद के शहर में रैली में नहीं पहुंचना इस बात का गवाह है कि सतपाल सांगवान भी दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं। सवाल ये उठता है कि उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आखिर दुष्यंत चौटाला से खफा होकर सारे के सारे बड़े नेता पार्टी को क्यों छोड़ गए हैं या घर पर क्यों बैठ गए हैं? बारडा क्षेत्र में नैना चौटाला को विधायक बनाने में जिन 1 दर्जन चेहरों ने बड़ी भूमिका अदा की थी, वो सारे के सारे उनको छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ 1 या 2 चेहरे ही उनके साथ मौजूद बचे हुए हैं, जिनमें संजीव मंडोला का नाम भी शामिल है। बाकी के बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं और यही वजह है कि 2024 को लेकर जेजेपी के हालात भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं।
इस रैली की विफलता की सबसे बड़ी बात भी ये है कि इस रैली के अंदर कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत नहीं लगाई। इसकी वजह यह भी है कि पार्टी के पुराने कैडर को जहां देखा किया जा रहा है, वहीं नए चेहरों को बगैर किसी आधार के, बगैर किसी समर्पण के एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, उनको एक अपग्रेड किया जा रहा है। कल दादरी की रैली में भी बड़े नेताओं को सम्मानित करने के लिए जिन 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उनके नाम थे कुलविंदर राणा चिड़िया, राजवीर फोगाट और सज्जन बलाली। इन तीनों ही चेहरों के बारे में इतना कहा जाता है कि ये लोग चंद महीने पहले ही जेजेपी में आए हैं। 2019 की जंग में जेजेपी या दुष्यंत चौटाला के लिए मेहनत करने में, वोट दिलाने में इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा और इन लोगों ने जेजेपी को वोट भी नहीं दिए। लेकिन ये सेटिंग की पॉलिटिक्स के जरिए आज जेजेपी में अहम पदों पर पहुंच गए हैं और जेजेपी के सबसे बड़े नेताओं को सम्मानित भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि राजवीर फोगाट को तो बगैर किसी पार्षद बने, बगैर किसी पार्षद का चुनाव लड़े यूएलबी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे दी गई। इसी तरह कुलविंदर राणा और सज्जन बलाली के साथ भी खास मोहब्बत या खास लगाव दिखाया जा रहा है। सज्जन बलाली का कल 3 बार अजय सिंह चौटाला और 2 बार दुष्यंत चौटाला ने नाम लिया, जबकि इन्होंने 2019 के चुनाव में जेजेपी की मजबूती के लिए कोई भी काम नहीं किया था। यानी बरसों से अजय सिंह चौटाला के लिए पसीना बहाने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, हाशिए पर डाल दिया गया है और कहीं न कहीं एक मिलीभगत के जरिए चाटुकारिता करने वाले नेताओं को आगे कर दिया गया है। कहीं न कहीं इस मामले में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है नरेश द्वारका कहीं न कहीं पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करने के बजाय अपनी पसंद के तरजीह दे रहे हैं और उनके साथ सेटिंग करने वाले नेताओं को इस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी नरेश द्वारका पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला इस संसदीय क्षेत्र के लोगों के मिजाज को भी नहीं समझ पाए हैं। 2019 के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लोगों ने दुष्यंत चौटाला के साथ बड़ा लगाव दिखाया था और इसलिए उनकी पार्टी जहां एक विधायक बना गई, वहीं 3 सीटों पर उनके प्रत्याशी नंबर 2 पर रहे। लेकिन कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला की कार्य प्रणाली, दुष्यंत चौटाला का कार्य व्यवहार और जेजेपी के संगठन में नाकारा लोगों की बड़ी भरमार के चलते अब जेजेपी यहां पर हाशिए पर आती हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव के लिए जेजेपी इस सीट की मांग कर रही है। बीजेपी से गठबंधन के हालात में सबसे पहले जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की डिमांड करेगी, लेकिन कल की रैली के बाद ये लगता नहीं कि जेजेपी की इस डिमांड को माना जाएगा, क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र में कम से कम 10,000 लोगों की एक बड़ी करंट मारती रैली होनी चाहिए थी, वहीं जेजेपी की रैली में 3,000 लोग भी नहीं पहुंचे। साफ सी बात है, जेजेपी के लिए 2024 का चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए ना तो लोकसभा के हिसाब से और न ही विधानसभा के हिसाब से एक बढ़िया परफॉर्मेंस के तौर पर, एक बढ़िया उम्मीद के तौर पर नजर आ रहा है। आज 9 के 9 हलकों में कहीं न कहीं जेजेपी बिल्कुल हाशिए पर खड़ी है। सिर्फ 2 सीटों यानी बाढ़ड़ा और नारनौल में ही वो लड़ाई लड़ेगी, वो नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में रहेगी। लेकिन बाकी 7 सीटों पर उसके लिए हालात बेहद खराब हो गए हैं, क्योंकि 7 में से 5 सीटों के बड़े कद्दावर नेता जेजेपी को छोड़कर चले गए हैं। जब बड़े कद्दावर नेता छोड़ जाते हैं तो ऐसे में पार्टी के लिए हालात खराब हो जाते हैं। आज 7 हलकों में जेजेपी के लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ने वाले चेहरे भी नहीं हैं। यानी जेजेपी के लिए 2024 का चुनाव बेहद खराब नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2019 में जिस तरह से इनेलो के लिए खराब हालात हो गए थे, उसी तरह अब 2024 में जेजेपी भी उसी के रास्ते पर चलती नजर आ रही है और इसकी सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला की है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला पार्टी के मुखिया हैं, वो पार्टी के डिप्टी सीएम हैं और उनके ऊपर पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के 6 बड़े नेताओं का पार्टी को छोड़कर चले जाना इस बात का प्रतीक है कि दुष्यंत चौटाला की लीडरशिप से उनके पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। यानी दुष्यंत चौटाला नेताओं की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे और इसलिए पार्टी के नेताओं पर उनका भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी के नेता अपनी इग्नोरेंस को, पीड़ा को फील करते हुए जेजेपी को छोड़कर चले गए हैं। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में जेजेपी जिस भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, अब वो पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बेहद कमजोर नजर आ रही है। अब देखने की बात यह है कि अजय सिंह चौटाला अपने इस कर्मभूमि की इस दुर्दशा को किस तरह से देखेंगे। क्या वो
पार्टी के मुखिया यानी दुष्यंत चौटाला से इस बारे में कोई सवाल जवाब करेंगे। क्या वो पार्टी के बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वे पार्टी संगठन के लिए घुन बन चुके नेताओं को पदों से बर्खास्त करेंगे? क्या वो पार्टी को दोबारा से जिंदा करने के लिए अपनी पुरानी फौज के पुराने सिपाही सालारों के मेहनतकश लोगों को आगे करने का काम करेंगे? आज जेजेपी के अंदर चाटुकार लोगों की भरमार हो गई है। 90% पदाधिकारी चाटुकारिता के बेस पर बने हैं और 10% नए लोग जो बने हैं वो पार्टी के लिए समर्पित हैं। उनके लिए अच्छी संभावनाएं भी हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ज़्यादा लोग सिर्फ दिखावे के पदाधिकारी बनते हैं। अगर दादरी की रैली में सभी 9 के 9 हलकों में पार्टी के कैडर ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने मेहनत की होती तो कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ वहां पर होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे संसदीय क्षेत्र में जेजेपी के पास लगभग 500 पदाधिकारी हैं और इन 500 पदाधिकारियों के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला की रैली चकाचक होनी चाहिए थी, ढकाढक होनी चाहिए थी और इसमें करंट मारती भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन दादरी रैली के फ्लॉप होने से साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी में नकली पदाधिकारियों के भरमार है। पार्टी के प्रति समर्पित पदाधिकारी नहीं है, बल्कि पोस्ट लेकर मौज करने वाले और आराम करने वाले पदाधिकारियों का बोलबाला हो गया है। इसी वजह से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर अब जेजेपी बिल्कुल खात्मे की कगार की तरफ बढ़ रही है, बेहद कमजोर पार्टी के तौर पर नजर आ रही है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही जिम्मेदार हैं। अब देखने की बात है दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला इस कर्म भूमि को किस तरह से दोबारा से मजबूत कर्म भूमि में बदलते हैं और आगे की पॉलिटिक्स के लिए अपनी पार्टी को किस तरह से दोबारा मजबूती से खड़ा करने का काम करते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी के संगठन, जेजेपी की रणनीति और जेजेपी के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।